अस्सलाम वालेकुम, 9th क्लास। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्टेट्स डिस्कस करेंगे आज हम। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट it returned to its previous position. A body is said to be in stable equilibrium if after slight tilt, एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होगी अगर हम उसको थोड़ा सा टिल्ट करें, थोड़ा सा हिला दें, इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, और वो प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाए, उसे हम कहते हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है। जैसे ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, मैं इसका एक एंड ऊपर की तरफ उठाता हूं, उसके बाद छोड़ता हूं तो वो अपनी पहली वाली पोजीशन में वापस आ जाता है। या एक बुक हमारे पास टेबल के ऊपर पड़ी है, मैं उसका एक एंड ऊपर थोड़ा सा उठा के छोड़ता हूं तो वो वापस आ जाती है। तो बॉडी इज सेट टू एन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट, थोड़ा सा हिलाने के बाद, इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, वो पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्याम पजीर इक्विलिब्रियम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन टेबल, टिल्ट द बुक स्लाइटली अबाउट इट्स वन एज बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड से हमने पकड़ के उसको लिफ्ट करना है, फिर छोड़ देना है, लीव कर देना है। It returns to its previous position, बुक पहली वाली पोजीशन में वापस आ जाएगी। When sets free, such a state of body is called stable equilibrium. It returns to its previous position when sets free. जैसे हम उसको आजाद करेंगे, छोड़ेंगे, वो पहली वाली पोजीशन में वापस आ जाएगी। तो such state of body, बॉडी की इस स्टेट को हम क्या नाम देंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो हमारे पास व्हीकल्स होती हैं वो बॉटम साइड से हैवी रखी जाती हैं, क्यों? ताकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में रहें और इजीली मूव करती रहें, ठीक है। तो व्हीकल्स को एज पॉसिबल लोअर्ड रखा जाता है, डाउनवर्ड रखा जाता है, क्यों? व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोवेस्ट पोजीशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा, बॉडी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, बॉडी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। व्हेन इट इज टिल्टेड, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस, जब थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ करते हैं उसको, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा हो जाता है, राइज हो जाता है। इट रिटर्न्स टू इट्स स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उस नीचे की तरफ आती है बॉडी, इसका मतलब है स्टेबल होती है। उससे क्या होता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। तो टिल्ट करने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज होता है, और अगर किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज होगा, ज्यादा होगा, तो उसके गिरने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। इसकी सेम मिसाल यूं ली जा सकती है, एक हमारे पास मेहरान गाड़ी है, ठीक है, होंडा वालों की जो मेहरान गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, ये लोअर्ड है, ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू पजारो। उसके टायर बड़े होते हैं, ऊंची होती है गाड़ी थोड़ी सी, अब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा है, राइज है, इसलिए गिरने के चांसेस, उल्टने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू जो मेहरान गाड़ी है हमारे पास, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर्ड है, तो उसके गिरने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं होते एज कंपेयर टू पजारो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का जितना लोअर्ड होगा, वो बॉडी उतनी ही स्टेबल कंडीशन में होगी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का जितना हाई होगा, उतने ही उसके ज्यादा चांसेस होंगे गिरने के। अब हमारे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, गैर क्याम पजीर इक्विलिब्रियम क्या है? If a body does not returns
to its previous position when sets free after a slightest tilt. हमने किसी एक बॉडी को थोड़ा सा हिलाया, हिलाने के बाद जैसे हमने उसको फ्री किया, सेट फ्री किया, आजाद किया, तो वो बॉडी पहले वाली पोजीशन में नहीं आई, तो इसका मतलब है वो कौन सी कंडीशन में होगी? अनस्टेबल। इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न्स, बॉडी वापस ना आए अपनी प्रीवियस पोजीशन में, व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर स्लाइटेस्ट टिल्ट, थोड़ा सा हिलाने के बाद आजादाना उसको छोड़ेंगे, वो पहली वाली कंडीशन में वापस नहीं आएगी, इज सेड टू बी एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, गैर क़याम पजीर होगी वो बॉडी, गैर क़याम पजीर इक्विलिब्रियम में होगी। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ पेंसिल एंड ट्राई इट टू कीप इट इन वर्टिकल पोजीशन ऑन इट्स टिप। इसकी एग्जांपल हमारे पास है कि एक पेंसिल लें, ट्राई करेंगे उसको आपकी टिप के ऊपर रुक जाए, ठीक है, इस कंडीशन में। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे? फ्री करेंगे, तो ये अपनी पहली वाली पोजीशन में वहां पर नहीं रुक सकेगी टिप के ऊपर। टेक अ पेंसिल एंड ट्राई इट टू कीप इन वर्टिकल पोजीशन, पेंसिल लेकर वर्टिकल पोजीशन पर आप क्या करें? उसको ट्राई करें। व्हेनेवर यू लीव इट, जैसे आप उसको छोड़ेंगे, द पेंसिल टॉपल्स ओवर अबाउट इट्स टिप, अपने टिप्स के ऊपर टॉपल्स हो जाएगी, गिर जाएगी, एंड फॉल्स डाउन। दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इन दिस स्टेट मे बी मेड टू स्टे ओनली फॉर अ मोमेंट। इस कंडीशन में बॉडी एक लम्हे के लिए तो रुक जाएगी, वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम होगा हमारे पास, 1 सेकंड से भी कम लम्हा हो सकता है कि बॉडी टिप के ऊपर पेंसिल स्टे कर जाए, ठीक है, लेकिन लॉन्गर टाइम के लिए नहीं। ये क्या हो जाएगी? टॉपल्स ओवर, फॉल डाउन, नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो ये है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इसकी थर्ड जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी के कुछ और हमारे पास पॉइंट्स हैं, वो हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।